जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची यही दावीर चैनल। मुझे चैनल माध्यम राज्य तथा देशर समस्त योजना नुआ नुआ जॉब वैकेंसी तथा अन्य इम्पोर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स को लेकिन वीडियो उपस्थापन करे। ये समस्त विषय सहित अपडेट रही चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद। आज वीडियो टॉपिक हूँ करेंटली आमर इंडियन कोस्ट गार्ड जो नुआ असिस्टेंट कमांडर वैकेंसी आसी तारी उपरे चलतु डेरी नक जाना वैकेंसी संपूर्ण डिटेल्स जमीक यार एलिजिबिलिटी कौन कौन रही, एज क्राइटेरिया कौन कौन रही, सिलेक्शन प्रोसेस एवं सैलरी केते रही, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन रही जमीक एप्लायर स्टार्ट डेट और एप्लायर लास्ट डेट केवे रही। चलतु जाना डिटेल्स खबर। एबे आमे देखिबा डिटेल्स वैकेंसी विषय जोटा कि आसी कौन असिस्टेंट कमांडेंट जोटा कि कहार ना इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी आउ टेक्निकल जोटा कि आमर बीटेक आउ इंजीनियरिंग ब्रांच पाई एटा कहा पाई एबे सिलेक्शन होची ना 2026 बैच पाई सिलेक्शन होची एवं यार एप्लिकेशन ओनली केमती अप्लाई हेबो ना ऑनलाइन ही अप्लाई हेबो एवं स्टार्ट के बेटू हम या स्टार्ट हम 5 डिसेम्बर 2024 रु ऑलरेडी स्टार्ट हो लास्ट डेट के यार 24 डिसेम्बर 2024। आ वैकेंसी जो इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी ओनली कहाँ ना ओनली इंडियन मेल कैंडिडेट पाई फीमेल पाई इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडेंट पोस्ट नुह एटा ओनली इंडियन मेल कैंडिडेट पाई एवं यह हूँ असिस्टेंट कमांडेंट कहार ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट जोटा कि आम कौ साइट रे अप्लाई करिपरिबा ना जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdsc.in यही ऑनलाइन साइट रे आम जाइए अप्लाई करिपरिबा। एबे देखिबा यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन रही एथिपाई कौ कौ क्वालिफिकेशन दरकार एवं यार एज मध्य केते भितर रहिबा दरकार आमर यही असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड अप्लाई करिया पई। तो जनरल ड्यूटी पाई एज केते केते रहिबा दरकार ना 21 रु 25 वर्ष होइतबा दरकार केते सुधा ना 1 जुलाई 2025 सुधा केते हितबा दरकार 21 रु 25 भितर एज हितबा दरकार एवं अदर जो रिलैक्सेशन रही आमर सेटा गवर्नमेंट जमती रही है सेंट्रल गवर्नमेंट 5 इयर्स SC/ST पाई एवं 3 इयर्स OBC पाई तार रिजर्व रिलैक्सेशन रही एज रिलैक्सेशन रही आउ कौन एज रिलैक्सेशन रही ना 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर पर्सनल सर्विंग इन इंडियन कोस्ट गार्ड और इक्विवेलेंट पर्सनल इन आर्मी नेवी एयरफोर्स आउ मध्य कहाँ रही ना 5 ईयर रिलैक्सेशन रही जो मैंने कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऑलरेडी सर्विस करुवे एवं इक्विवेलेंट जॉब करुवे कौटे आर्मी नेवी एवं एयरफोर्स एम 5 इयर्स रिलैक्सेशन रही एवं टेक्निकल पोस्ट केते दरकार से 21 रु 25 वर्ष होता दरकार 1 जुलाई 2025 सुधा जो मैंने कि से मैंने केते भितर जन्म होते 1 जुलाई 2020 सॉरी 1 जुलाई 2000 रु 30 जून 1 जुलाई 2000 रु 30 जून 2004 भितर से मैंने जन्म होता दरकार एवं सेम क्राइटेरिया अच्छी रिलैक्सेशन 5 ईयर रिलैक्सेशन अच्छी जो मैंने कि कोस्ट गार्ड ऑलरेडी जॉब करुवे से 5 ईयर रिलैक्सेशन अच्छी एवं आउ क्या रिलैक्सेशन अच्छी एज जो मैंने कि SC/ST होते 5 इयर्स आउ OBC मानक 3 इयर्स रिलैक्सेशन रही एज रे। एबे देखिए आम क्वालिफिकेशन कौन कौन रही आमर जनरल ड्यूटी कौन कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार ना शुड होल्ड ए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होता दरकार एवं मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट +2 रे रही दरकार मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी +2 बा इंटरमीडिएट क्लास रे रही दरकार। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड पोजेस डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स करिकुलम
आ कौन कही जो कैंडिडेट मैंने डिप्लोमा पर ग्रेजुएशन करेंगे से मैंने डिप्लोमा से फिजिक्स और केमिस्ट्री तांकर सब्जेक्ट रही दरकार। सिमिलरली जो टेक्निकल पोस्ट रही है असिस्टेंट कमांडेंटर से कौन रही दरकार शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नावल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मेराइन और ऑटोमोटिव और मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटालर्जी इन डिजाइनिंग और एरोनॉटिकल एरोस्पेस ये सब सब्जेक्ट रे कौन से ग्रेजुएशन कर दरकार टेक्निकल पोस्ट पर और ना कौन हो दरकार ना इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द एबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन किंबा आउ कौन होता दरकार किंबा से इंजीनियरिंग डिग्री रही दरकार फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सब्जेक्ट तांकर बीटेक रही दरकार। ता सहित आउ गोटे कौन क्राइटेरिया देती ना मैथमेटिक्स और फिजिक्स जोटा कि से मैंडेटरी सब कहे आइदर बीटेक करूँ कि जो जनरल ग्रेजुएशन कर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रही दरकार इंटरमीडिएट रे और क्लास 12 रे कंपलसरीली। एवं सब मोस्ट इम्पोर्टाट देखा कौन ना वैकेंसी केते रही ना कैटेगरी वाइज वैकेंसी रही कौन कौन जनरल ड्यूटी टोटाल वैकेंसी केते अच्छी 110 एवं टेक्निकल व इंजीनियरिंग कैंडिडेट केते अच्छी ना 30 पोस्ट अच्छी। एवं जो जनरल ड्यूटी जो 110 अच्छी से भितर एससी अच्छी 13 एसटी 15 ओबीसी 38 ईडब्ल्यूएस 4 एवं यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी केते अच्छी 40 टोटाल केते अच्छी 110 से भाया के आम जो टेक्निकल पोस्ट अच्छी जो इंजीनियरिंग बेज तांकर कौन कौन अच्छी एससी 4टी पोस्ट अच्छी एसटी 2टी ओबीसी 9टी एवं यूआर 15टी टोटाल 30 पोस्ट अच्छी टेक्निकल कैटेगरी। एबे देखा कौन किसी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोटा कि डिफेंस जॉब सब मोस्ट इम्पोर्टाट से वेरीफाई करते कौन ना कैंडिडेट्स विथड्रॉन और डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल टू अफेयर यदि से कौन डिफेंस सर्विस सी कौन होते रिजेक्ट कराई डिसिप्लिनरी एक्शन निया से एलिजिबल है नहीं। नेक्स्ट कौन है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस तांको अगेंस्ट कौन प्रकार क्रिमिनल केसेस चार्ज हो रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट कौन कैंडिडेट्स हु आर डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन एनी पब्लिक सर्विस एग्जाम आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू अफेयर यदि कौन पब्लिक सर्विस एग्जाम स्टेट एग्जाम से रिजेक्टेड होते कि डिबार कराई से एलिजिबल हे नहीं। लास्ट पॉइंट कौन देला कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर एग्जाम और फाइनल सेमिस्टर और डिग्री कोर्स आर येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जाम कैन ऑल्सो अप्लाई ये कौन कहला जो मैंने कि फाइनल ईयर अच्छा फाइनल सेमिस्टर रे एग्जाम देते बट रिजल्ट बाहर नहीं से एप्लाई करें बट 30 नवेम्बर 2025 सुधा तांकर पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने को पड़ो। जो मैंने ये फाइनल ईयर एग्जाम दौरान से किसी क्राइटेरिया दिखाई जो मैंने ईयरली कोर्स कर फाइनल ईयर अच्छा पूर्व क्लास पर्यंत मार्कशीट पाखे अवेलेबल होता दरकार एप्लाई बेले कौन कही द सेकेंड ईयर मार्कशीट विथ डेट ऑफ इश्यू ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन आम जो एप्लाई कर जो लास्ट डेट अच्छी 24 तारीख ता पूर्वर सेकेंड ईयर मार्कशीट ऑलरेडी पाखे थी दरकार जदि कोर्स कौन 3 इयर्स रही।
तो 3 इयर्स कोर्स जदि करुँच ताले से सेकेंड ईयर मार्कसीट्र तांको प्रोवाइड करने को पड़ो एप्लिकेशन एप्लाई कला बेले एवं जदि 4th ईयर डिग्री कोर्स करुवे पाखे 3rd ईयर मार्कसीट रही दरकार बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन। आउ सेमिस्टर एग्जाम कौन कहूँ जो मैंने 6th सेमिस्टर एग्जाम से मैंने दौरान 3 इयर्स रे सेमानक पाखे 5th सेमिस्टर मार्कसीट रही दरकार एवं जो मैंने बीटेक कर 8 सेमिस्टर अच्छी 8टा सेमिस्टर अच्छी से पाखे 7th सेमिस्टर मार्कसीट रही दरकार विथ डेट ऑफ इश्यू बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन। नेक्स्ट देखा आम यार सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर कौ उपाय आमर असिस्टेंट कमांडेंटर सिलेक्शन प्रोसीजर रही द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट व्हिच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन वेरियस स्टेज 1 to 5 ऑफ स्टेज 1 2 3 4 5 कौन रही ना कम्प्लीटली प्योरली मेरिट बेस्ड रे सिलेक्शन हम ऑल इंडिया एवं एथरे कोटा केतरा स्टेज रही 5टी स्टेज यार एग्जामिनेशन प्रोसीजर अच्छी एवं प्रति स्टेज रे क्वालिफाई होगा मैंडेटरी रही। नेक्स्ट देखा ये 5टी स्टेज कौन कौन फर्स्ट स्टेज कौन सेकंड स्टेज कौन ये प्रति स्टेज आम क्लीयरली देखा तांकर स्टेज 1 कौन रही स्टेज 1 टा हूँ कौन कोस्ट गार्ड रो कॉमन एडमिशन टेस्ट बा CGCAT जहाँ कहे आम जोटा कि प्योरली कौन गोटे स्क्रीनिंग टेस्ट द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन डेजिग्नेटेड सेंटर लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया द टेस्ट कंप्राइज 100 मल्टीपल चॉइस कहते 100टा क्वेश्चन रही ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स गोटे राइट गोटे करेक्ट आंसर केते अछि 4 मार्क्स एवं नेगेटिव मार्क मत रही जोटा कि ईच नेगेटिव मार्क हूँ 1 मार्क रो। तो स्टेज 1 रे कौन कौन सब्जेक्ट रही इंग्लिश 25 मार्क 25टा क्वेश्चन सॉरी 25टा क्वेश्चन ईच क्वेश्चन करी 4 मार्क्स एवं नेगेटिव आंसर 1 मार्क डिडक्ट हो एवं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 25टा क्वेश्चन रही जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड केते रही 25टा क्वेश्चन एवं जनरल नॉलेज रही 25टा क्वेश्चन जार ड्यूरेशन रही 2 आवर्स एटा है आमर स्टेज 1 जोटा कि कोस्ट गार्ड कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन एडमिशन टेस्ट सॉरी एवं यदि ईच शिफ्ट यदि बहुत सारा शिफ्ट रे एग्जाम हो स्टेज 1 टा तेबे तार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मध्य रही एवं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मध्य तार प्रोवाइड करा जिवो। नेक्स्ट रहा स्टेज 2 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जोटा कि आमर बेस्ड ऑन क्या रही जो मैंने कि स्टेज 1 क्वालिफाई कर आसते से सर्टलिस्टेड करा कौन प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड तो ये लिमिटेड सेंटर करा जोटा कि हम नोएडा मुंबई और गोवा चेन्नई कोलकाता शिलोंग एंड गांधीनगर तो ये 2 टाइप्स टेस्ट करा जोटा कि रही गोटे कौन कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट जोटा कि आम PP एंड DT कहे तो ये 2टा एग्जाम हम यही स्टेज 2 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड रे जो कि CCBT विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप जोटा कि रही कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट से ओनली इंग्लिश जोटा कि मल्टीपल चॉइस एवं जोटा कि रहा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट रहा PP एंड DT द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश हिंदी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटी अलग कौन लैंग्वेज रे बा उड़िया कि कौन अदर लैंग्वेज रे एलाउ करा होबनी ओनली इंग्लिश और हिंदी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रे एटी आंसर देवा को पड़ो आम जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट रे एवं ये जो स्टेज 2 रहा एग्जामिनेशन दिस इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर ये आइदर पास हे और फेल हे ए कौन प्रकार मार्क परवर्ती मुहूर्त ऐड हम ना तुम फाइनल सिलेक्शन एवं यहाँ आम जाचे
जो कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन केमती करा हबो बायोमेट्रिक रे प्रत्येक स्टेज ऑफ एग्जाम रे कोन करा हबो कैंडिडेट रो रिपोर्टिंग टाइम रे कोन करा हबो अंडरगो फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं जो फोटो से स्टेज 1 रे तांकर बायोमेट्रिक करा हितो सेही फोटो को ही से वेरीफाई करा हबो कोठी स्टेज 2 रे एवं कॉन्सिक्वेंट नेक्स्ट स्टेज रे मध्य सेही क्रेडेंशियल को वेरीफाई करा हबो बायोमेट्रिक द्वारा से फोटो और बायोमेट्रिक को एवं ईच टाइम कौन करा हबो डॉक्यूमेंट मध्य वेरिफिकेशन करा हबो जिते बड़े जो पीएसबी रहला द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड पीएसबी जो हम रहला प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यदि से क्वालिफाई कर क्लियर कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जिवो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्रॉड बाय कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेज 2 जो स्टेज 2 एंट्री कला बेल को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा से सब को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट द्वारा से पुणी एगेन वेरीफाई करेंगे आफ्टर क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड और स्टेज 2 नेक्स्ट आम कौन देखा ना फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जोटा कि आम एफएसपी कहे एवं ये जो कैंडिडेट माने क्वालिफाई करेंगे स्टेज 3 पाई से इंटीमेट कराहब तांकर पर्सनल लॉगिन आईडी द्वारा आफ्टर क्लियरिंग द स्टेज 2 से माने जो स्टेज 2 रे क्वालिफाई करते से इनफॉर्म कराहब से माने फाइनल सिलेक्शन पाई सिलेक्टेड होती बोली एवं तांकर डेट ऑफ फाइनल सिलेक्शन बोर्ड तांको इंटीमेट कराहब तांकर पर्सनल लॉगिन आईडी रे जोठी कि 5 डेज धरिकी कौन हम तांकर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड चलो जो थी कि आम कौन कौन रही साइकोलॉजिकल टेस्ट हम ग्रुप टेस्ट हम एवं पर्सनल इंटरव्यू जोटा कि आम पर्सनालिटी टेस्ट कहे इंटरव्यू कहे से कंडक्ट हम एवं एगेन कौन कराहब जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जो जहाँ भी आम डॉक्यूमेंट एवं सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कराई एगेन से सब को वेरीफाई करेंगे विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यही फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है जोटा कि आमर केते दिन धरी चलो ना 5 डेज धरी चलो एवं लास्ट डे कौन कराहब बोर्ड कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एट द ऑन द लास्ट डे एंड देयर आफ्टर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर स्टेज 4 से जो 5 डेज रो आम फाइनल सिलेक्शन बोर्ड रहिबो तार लास्ट डे कौन रहिबो ना बोर्ड कॉन्फ्रेंस रहिबो जो थरे कि रेकमेंड करेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट मान को स्टेज 4 पाई जोटी कि आमर होची कौन मेडिकल एग्जामिनेशन पाई एवं ये जो 5 डेज रो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड हम सेटा कोठी हम ना एट द कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड लोकेटेड एट नोएडा आमर नोएडा रे हम कोटा जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड हम 5 डेज धरिकी चलो आमर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड नेक्स्ट कौन रही ना स्टेज 4 रही जोटा कि रही कौन मेडिकल एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट मैंने स्टेज 3 को क्लियर करते से स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन एट बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली रे से मेडिकल एग्जामिनेशन पाई सिलेक्टेड हेबे एवं जो मैंने अनफिट डिक्लेयर हेबे सही स्पेशल मेडिकल बोर्ड द्वारा जोटा कि आमर रही एसएमबी इंडियन कोस्ट गार्ड रो स्पेशल मेडिकल बोर्ड रही द्वारा जदि से अनफिट हेबे तो से 21 दिन भितर से एपिल करें कौटी ना आमर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ मेडिकल सर्विस थ्रू ए डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रुटमेंट एवं पर कौन ये जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड रही रिव्यू मेडिकल बोर्ड जहाँ डिसीजन हम से फाइनाल हे जदि से मेडिकल फिट भाव एप्रूव हे तो से फाइनाली एप्रूव कराहब मेडिकली फिट भाव गणना कराहब जदि से रिव्यू मेडिकल बोर्ड द्वारा जब से अनफिट हे तो सहीटा ही फाइनाल रिजल्ट रहिबो एबे हमें देखिबा फाइनल स्टेज जोटा कि रहा स्टेज 5 जोटा कि रहा इंडक्शन स्टेज जो थे स्टेज 4 रे जो मैंने क्वालिफाई हेबे मेडिकल टेस्ट रे एवं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो मानकर नाम आसीबो
ଭେକେନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭାଲ୍ ଏକାଡେମୀ INA ଏଜିମାଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ନାଭାଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କେଉଁଠି ହେବ ନାଭାଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ଯେଉଁଟା INA ଏଜିମାଲାରେ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଟୋ ଆଉ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କରାହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଲା, ତ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ କେତେ ରହିବ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 27 ଡିସେମ୍ବର 2025, ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପଲସରିଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ୟା ନେକ୍ସଟ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଡେଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବା ୟାଠୁ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ରହିବ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କେମିତି ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେବ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବୋଲିକି, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦିଆହେବ ଯେବେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଭଳିଆ ହିସାବରେ ମାର୍କ ଜାଣିପାରିବେ, କେବେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଜାଣିପାରିବେ। The stage 1 marks of the candidate not shortlisted for stage 2 will be declared prior commencement of stage 2। ଏମିତି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧରାଯାଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଷ୍ଟେଜ୍ 2କୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ କେବେ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଏପ୍ଲାଏ ପାର୍ଟ। ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟ ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା, କେଉଁଠି ପୁରା ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ ସେଥିରେ ନିଡ଼େଡ଼ ଅଛି, ତା'ର ଏଭ୍ରି ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆମେ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ହେବ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କୌଣସି ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ବା ଅଫଲାଇନ୍ ୟାର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଅନଲି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଏବଂ ଏହା କେତେ ମଧ୍ୟରେ ହେବ 5 ଡିସେମ୍ବର 2024ରୁ 24 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଭିତରେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନା joinindiancoastguard.cdsc.in। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କ'ଣ joinindiancoastguard.cdsc.in। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ID ଏବଂ ଇମେଲ୍ ID ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ଇନଫର୍ମ ସେଇ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ମେଲ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରାହେବ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେବ। ତେଣୁକରି 31 ଡିସେମ୍ବର ଯେହେତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବାଉଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ମଲ୍ଟି ଅପସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କିମ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ଅପସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କିମ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଜଣେ ବୋଥ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଛି କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାଇଁ ବୋଥ୍ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅପସନ୍ 1 ଆଉ ଅପସନ୍ 2 ଦେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ବୋଥ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ପାଇଁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜେନେରାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି candidate holding engineering degree of recognized University of Naval Architecture and Mechanical or Marine or Automotive or Mechatronics or Industrial and Production or Metallurgy। এই ଯେଉଁ
कोर्सेस रही आमर टेक्निकल कोर्सेस से सब जो मैंने कंप्लीट करते से बहुत जनरल ड्यूटी और टेक्निकल कोर्स पर एप्लाई करेंगे और से एप्लाई कौन करेंगे प्रिपरेशन देवे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हिसाब से जैसे मैंने जनरल ड्यूटी को ऑप्शन 1 रखिए कि ऑप्शन 2 रखिए और जो मैंने प्लेन ग्रेजुएट करते ओनली टेक्निकल कोर्स को छाड़ी जो मैंने प्लेन ग्रेजुएशन करते से ओनली जनरल ड्यूटी पर से एलिजिबल हो पारे और से गोटे ही एप्लाई करेंगे एवं ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा कह कौन जदि जड़े कैंडिडेट बारंबार मैंने कंटिन्यू सेम बैच 4-5टा फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर सारी थोड़ा जनरल ड्यूटी थोड़ा टेक्निकल पुणी थोड़ा जनरल ड्यूटी तो से कौट को से कनसीडर करेंगे और कौ रिजेक्ट करेंगे जोटा लेटेस्ट एप्लाई हो रिसेंटली जोटा एप्लाई हो सहीटा को ही से कनसीडर करेंगे और पूर्व जी एप्लाई हो रिजेक्ट करेंगे और तांकर जो एप्लिकेशन फी था से सब रिफंड करा नहीं आम नेक्स्ट देखा कौन ये डॉक्यूमेंट कौ कौ अपलोड कर मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ कौन प्रकार जेरॉक्स कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ये अपलोड करने कम्प्लीटली बैन अच्छी एवं कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन अच्छी जे ओनली जेरॉक्स कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करा नहीं ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट हम एवं ये एकाथरे सबू प्रकार आम डॉक्यूमेंट को अपलोड करा नहीं फेज वाइज आमर स्टेज 1 जो अच्छे एग्जाम से किसी डॉक्यूमेंट अपलोड करा क्वालिफाई कला बेले जो स्टेज 2 को जो एंट्री कराव से आउ किसी डॉक्यूमेंट एडिशनली अपलोड करने को पड़ो ये लिखी भी देती कौन द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन 2 फेजेस 2टा फेज में डॉक्यूमेंट अपलोड हम फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टेज और फ्यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोडेड आफ्टर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 स्टेज 1 को क्वालिफाई कला जो स्टेज 2 को आम क्वालिफाई करवा स्टेज 2 को एंट्री जावा से आउ किसी डॉक्यूमेंट अपलोड हम और स्ट्रिक्टली मेंशन है कौन कैंडिडेट्स आर स्कान द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कान करके अपलोड करने को पड़ो एवं नाइदर फोटोकॉपी और नॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इज टू बी स्कान्ड फोटोकॉपी कि जेरॉक्स एवं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को आम स्कान करवा नहीं एबे देखिबा हमर जो स्टेज 1 जो आम ऑनलाइन एप्लिकेशन फिलअप करुचे से आम कौ कौ डॉक्यूमेंट अपलोड करवा एवं कौ डॉक्यूमेंट आम परवर्ती समय जो स्टेज 1 क्वालिफाई करवा स्टेज 2 को एंट्री कला बेले कौ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा एबे आम देखिबा आम जो इनिशियली फॉर्म फिलअप कला बेले स्टेज 1 कौ डॉक्यूमेंट दरकार पड़ो कौन दरकार पड़ो ना पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर जून 2024 जून 2024 पूर्व जमी नि फोटो निया न से फोटो रिसेंट फोटो ही आम अपलोड करवा एवं तार बहुत क्राइटेरिया अलग एग्जाम भाया ये सिंपली फोटो अपलोड करा जाए नहीं ये कम्प्लीटली डिफरेंट फोटो अपलोड करा जमती कि कौन लाइट बैकग्राउंड रहिबो द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विदाउट स्पेक्टाकल्स with candidate holding a black slate in front of the chest with his name and date of photograph taken clearly with the chalk in the capital letter कौन कही आम जो फोटोटा निया गोटे स्लेट्रे आम छाती पाखे कौन गोटे स्लेट रखी से व्हाइट चॉक रे आम लिखा डेट ऑफ फोटोग्राफ आउ नाम ब्लैक स्लेट्रे माने ब्लैक स्लेट्रे कौन कौन लिखा ना नाम आउ डेट ऑफ फोटोग्राफ केवे आम फोटोग्राफटा निया हला एवं निज नाम डेट सहित से ही फोटो ही अपलोड हम एमती नॉर्मली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये रिजेक्ट हम एगेन कौन हम आम जो फॉर्म फिलअप कला बेले लाइव इमेज कैप्चर करा जो फोटो आम ये उठाई विथ स्लेट एवं नाम को देगी से फोटो सहित जो लाइव इमेज कैप्चर करा हो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन सेटा मैच हवा दरकार कम्प्लीटली
ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ସ୍କାନ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଇମେଜ୍ ରହିବ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ବୋଥ୍ର ଆମର ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ଲେଫ୍ଟ ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍। ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଓନ୍ଲି ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେବ ବୋଥ୍ର ନିଆହେବ, ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ବୋଥ୍ର ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆମର 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖା ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତ ଓନ୍ଲି 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ବି ହେବ, ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଲେ ବି ହେବ, ଅର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଆମେ। ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି, ପାସପୋର୍ଟ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିଛି ବି ଆମେ ଏ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟାକୁ ଦେଇପାରିବା ଏଜ୍ ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍। ଆଉ କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ NOC, ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବେ, ଆଇଦର୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର NOC ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ବି ସାଇନ୍ଡ ବାଇ CO ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ର ପର୍ସନାଲ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ବି ସାଇନ୍ଡ ବାଇ CO ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଡୋମିସାଇଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟୁ ବି ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଓନ୍ଲି ବାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଭେଲିଂ ହାଇଟ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇନ୍ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡୋମିସାଇଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ କିଛି କମ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେସବୁ ଗଲା କ'ଣ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଯେଉଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ନା 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଥ୍, 12thର ଆମର ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଥ୍, ଏବଂ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା ହେଇଥିବ ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ୟା ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ଅରିଜିନାଲ୍, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଆସିଥିବ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏପିଆର୍ଡ ଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଅର୍ ଇୟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱେଟିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଏଜ୍ ପର୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଅନ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି, ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆସିଛି ନା ଆମର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆସିଛି, ତ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ଆମର OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କି ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କେବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ NOC ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସର୍ଭିଂ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ତା ପାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଏବଂ କେତେ ସାଇଜ୍ରେ କରିବା, ଏବଂ ସେ ଆମର ST SC କିମ୍ବା ଯେଉଁ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେସବୁ କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ ଦେବା ନା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଟୁ ବି ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ। ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଥମ୍ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆମର ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସାଇଜ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଥମ୍ର ସାଇଜ୍ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ନା 10 KBରୁ 100 KB ରହିବା ଦରକାର। ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼େଡ଼ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ବିଟୱିନ୍ 50ରୁ 150। ଆଉ ଯେତିକି ବାଦ ବାକି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ ସେସବୁ 50 KBରୁ 150 KB ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା SC ST OBC ଏବଂ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ସେସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ତାହା ଆମର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନି, ଦେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଏବଂ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର
2024 करेन्ट इयर इनकम सर्टिफिकेट दरकार एवं जो ओबीसी सर्टिफिकेट रही नॉन क्रिमिनल इयर ता अलग कौन फॉर्मेट रे अपलोड कराला रिजेक्ट हम एवं तार करेक्ट फॉर्मेट कौटी पाइबा ना आम से जो इंडियन कोस्ट गार्ड साइट अच्छी वेबसाइट अच्छी से अवेलेबल अच्छी ओबीसी फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओबीसी फॉर्मेट अच्छी सेठी आम कौटी पाइबा ना आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट रे पाइबा और से ही फिलअप करके आम से अपलोड करवा एवं या गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट ये देखा जो आमर फाइनल इयर स्टूडेंट जो मैंने थे जो मैंने एग्जाम दे फाइनल इयर और रिजल्ट आसनी कि सर्टिफिकेट पाई ना से कौ हिसाब से अंडरटेकिंग लिखे डिग्री सर्टिफिकेट से आम जो कौन कोस्ट गार्ड वेबसाइट रे तार फॉर्मेट दिखाई डिग्री सर्टिफिकेट फॉर्मेट केमती अंडरटेकिंग फॉर्मेट सेटा को आम डाउनलोड करके फिलअप करके आम अपलोड करके दबा एबे देखिए आमर एग्जामिनेशन फी कौन रही ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एसटी स्टूडेंट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आमर जो एससी एसटी कौन सी फी लगे नहीं एवं अलग मैंने केते देबे ना अलग मान 300 रुपीज रही एवं एटा को पेमेंट करि परिबे आइदर डेबिट कार्ड रे एवं या फोन पे गूगल पे रे यूपीआई रे पेमेंट करि परिबे एवं एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन only for the student who have successfully paid the examination fee and who are entitled for waiver of examination fee एवं एटा गोटे बहुत मैंडेटरी जिनस एग्जामिनेशन फीटा जो मानकर एग्जाम जो पेमेंट अनसक्सेसफुल रही एडमिट कार्ड इश्यू हम ना क्लीयरली मेंशन कर कौन एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फी जो मानकर पेमेंट डिले हो कि अनसक्सेसफुल हो सेमानकर एडमिट कार्ड इश्यू हम ना यहाँ तो आम जानिले ना एससी एसटी स्टूडेंट मान एग्जामिनेशन फी अलरेडी एग्जाम अच्छी कौन प्रकार एग्जामिनेशन फी देवाई पड़ो ना एवं अनसक्सेसफुल पेमेंट जदि हो पेमेंट कलापर जब निज अकाउंट डिडक्ट हो इंडियन कोस्ट गार्ड अकाउंट को सक्सेसफुली पेमेंट हो न तेज अनसक्सेसफुल पेमेंट हिसाब से काउंट कर एप्लिकेशन को प्रोसेस करा एडमिट कार्ड इश्यू करा रिफंड रिफंड कौन कराव जदि मल्टीपल पेमेंट कर सिंगल एप्लिकेशन कौन से नेटवर्क प्रॉब्लम थी कि जब बारंबार से पेमेंट कर ऑलरेडी सक्सेस भी हो जाए बारंबार पेमेंट गोटे सिंगल एप्लिकेशन जब 4 to 5 टाइम जब पेमेंट ऑलरेडी हो देन ओनली सिंगल पेमेंट को सेमाने कंसीडर करेंगे और बाद बाकी रेस्ट पेमेंट को सेमाने रिफंड करदे से सेम अकाउंट को जो अकाउंट डिडक्ट हो या सहित इंडियन कोस्ट गार्ड कौन ट्रैवल एक्सपेंसेस रही स्टेज 1 एग्जाम कौन रही ना एससी एसटी स्टूडेंट मानी हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो मैंने कि चाकरी करूना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से माने सेकेंड क्लास फेयर बाय ट्रेन गवर्नमेंट बस तांको मिल पार रिएम्बर्स हो पार ओरिजिनल टिकेट सबमिट कले जदि कौन हो ना से एग्जामिनेशन सेंटर 30 किलोमीटर एबव हो करेंट और प्रेजेंट एड्रेस रु एवं से एससी एसटी स्टूडेंट मान कौन कर डाउनलोड करने को पड़ो से इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट रु ट्रैवल एक्सपेंस फॉर्म एवं से ही स्टेज 2 रही स्टेज 2 और स्टेज 3 जोटा कि आम प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड आउ फाइनल सिलेक्शन बोर्ड रही से टू एंड फ्रो ट्रैवल फेयर्स बाय थर्ड क्लास एसी और चेयर कार एमानकर कौन मिल जो फेयर रिइम्बर्स हम प्रोवाइडेड से माने जमती कि ओरिजिनल टिकेट से सबमिट करने को पड़ो एवं ये जो आमर ट्रेन कि बस फेयर जो रिइम्बर्स मिल से कौन कर सबू कैंडिडेट को सबमिट करने को पड़ो कौन 3 सेट्स ऑफ एडमिट कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट आउ जर्नी टिकेट
टिकेट्र आउ निजर एडमिट कार्डर आउ कास्ट सर्टिफिकेट्र 3 कॉपी लेखा तुमको सबमिट करने को पड़ो। एवं एग्जामिनेशन सीट कौट रहा कैंडिडेट केते 5टा प्रिफरेंस दे पारे एग्जामिनेशन सेंटर एवं फास्ट प्रिफरेंस सब कौन रहा दरकार ना विदिन द 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेसिडेंस तांकर फास्ट प्रिफरेंसटा सब करेन्ट एड्रेस रो 30 किलोमीटर भितर रेडियस भितर जदि से एग्जामिनेशन सेंटर आसुथबो ताले सेटा को फास्ट प्रिफरेंस देवा पई बाध्य। जदि सेटा 30 किलोमीटर भितर कोनोसी एग्जामिनेशन सेंटर आसुनथबो ताले जोटा नियरेस्ट एग्जाम सेंटर थिबो सेटा फास्ट प्रिफरेंस देवा पई कहैछि। एवं ए सब रही यदि कौन प्रकार प्रोब्लेम हो ड्यूरिंग एप्लिकेशन माने फॉर्म अप्लाई कला बेले कि एडमिट कार्ड डाउनलोड रे कौन प्रकार जदि असुविधा फेस कर सब कॉन्टैक्ट रे कॉन्टैक्ट करें रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हो कि पेमेंट इश्यू हो कि एडमिट कार्ड रिलेटेड इश्यू हो कौन प्रकार इश्यू हेले ये सब टेलीफोन करें और मेल करें। एवं एवं देखिए सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट आमर एग्जाम शेड्यूल केबे रही टेंटेटिवली कौन रही आमर स्टेज 1 टा हम फेब्रुआरी 25 2025 रे एवं स्टेज 2 टा हम मार्च रे एवं स्टेज 3 टा हम एप्रिल रु अक्टोबर भितर जोटा कि रही कौन फाइनल सिलेक्शन बोर्डटा एवं मेडिकल एग्जाम केबे को हम ना मे रु नवेम्बर 2025 भितर आमर मेडिकल एग्जाम हम जोटा कि स्टेज 4 रही एवं आमर फाइनल जोटा आम कहते कौन इंडक्शन ट्रेनिंग सबकि मेडिकल रु सिलेक्शन हो सारापर इंडक्शन ट्रेनिंग के स्टार्ट हम ना एंड ऑफ डिसेम्बर 2025 जोटा कि 31 डिसेम्बर 2025 सुधा स्टार्ट हो आमर ट्रेनिंग जोटा कि एथिक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट मन रखिए और से अनुसार प्रिपरेशन करेंगे। एवं यही सबू पॉइंटटा निहाती मैंडेटोरिली समस्ते भल कि देखिकी जी कहीं थोड़े वन्स एग्जामिनेशन सेंटर पहुँची सारापर आउ कौन डॉक्यूमेंट चाहिए भी नहीं पारे ना जोटी दरकार हो से मागुवे स्टेज प्रति स्टेज जो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड ऑलरेडी दे दी स्टेज 1 कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक हो स्टेज 2 रे कौ डॉक्यूमेंट आवश्यक हो तो ये सब जिन को क्लीयरली एवं देखिकी जातु जहाँकि परवर्ती समय कौन असुविधार सम्मुखीन होबे नहीं। एवं देखिए आम प्रति स्टेज रे कौ डॉक्यूमेंट नीडेड अच्छी दरकार हम तो स्टेज 1 ने कौन दरकार हो ना प्रिंट आउट ऑफ एप्लिकेशन और सॉरी ई एडमिट कार्ड स्टेज 1 पाई 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जोटा कि आम अपलोड करें कौटी आम एप्लाई कला बेले जमीक आमर चेस्ट रे ब्लैक स्लेट धरिकी जो उठाई फोटो विथ नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ से सेम फोटोग्राफ दुईटा नापी पड़ो जोटा कि आम सेम एप्लाई बेले दिखाई आउ कौन रहा ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जोटा कि आम मेंशन कराई एप्लिकेशन रे वोटर आईडी हो कि आधार कार्ड हो एवं ता सहित कौन जो आमर SC ST कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जो 3टा विथ 3टा फोटोकॉपी ओरिजिनल SC ST स्टूडेंट कौन दरकार हो ना तांको जो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विथ 3टा जेरक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड हो दरकार। एवं देखिए आमर जो स्टेज 2 रहा एवं स्टेज 3 रहा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एवं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड कौ डॉक्यूमेंट सब नीडेड अच्छी 2 कॉपीज ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लिकेशन आम जो एप्लाई कराई एप्लिकेशन रो 2टा कॉपी एवं ई एडमिट कार्ड एलॉन्ग विथ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो एवं ओरिजिनल क्लास 10 रो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एवं एथिरे प्राय सबू आमर निजर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब सर्टिफिकेट आमर कास्ट सर्टिफिकेट एवरीथिंग ए सब दरकार हो जोटा कि मेंशन क्लास 10 रो मार्कशीट सर्टिफिकेट क्लास 12 रो प्लस 2 रो मार्कशीट सर्टिफिकेट एवं डिग्री रो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एवं आइडेंटिटी प्रूफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जोटा कि आमर 6 मंथ रु एबव है नथिबो रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं कि जीवे विथ 12 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड आमर बैकग्राउंड केमती दरकार ब्लू
विथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि एनसीसी वगैरह थी तार एबीसी सर्टिफिकेट जहाँ भी अच्छी तार नहीं कि जोटा कि आम दरकार हम कौटी ना फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बा स्टेज 3 रे आउ कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि रही एससी एसटी ओबीसी जहाँ भी रही तार कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं कि विथ एनओसी सर्विस सर्टिफिकेट एवं एनओसी। देखो ये क्लीयरली मेंशन कराई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड फेलियर टू सबमिट एबव डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज 2 और 3 विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर जोटी कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेठी कौन प्रकार बुझे ना जे कौन रिजन डॉक्यूमेंट माने से सबमिट करि पारु नांती बोलिकी जे मु भूली गली कि आसी माने आनी पालेनी कि रहीगला बैग रे कौन प्रकार एटा से शुणवे ना बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो रूल फॉलो करती मेनली आम डिफेन्स एरिया रे डिफेन्स एग्जामिनेशन रे तेणुक कौन प्रकार गोटे भी जब से डॉक्यूमेंट लाप्स रही से कैंडिडेचर से कैंसल करदे। ऑल फोटोकॉपीज आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर द फोटोकॉपी शुड ऑल्सो हैव द डिटेल्स ऑफ नेम एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो सेल्फ अटेस्टेड करेंगे से नाम आउ रोल नंबर सब जेरक्स रे फोटोकॉपी रे मेंशन करने को बाध्य। एवं सबू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थिबा दरकार कोटी ना प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड आमर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड रे से कौन करेंगे ना कम्प्लीटली वेरिफिकेशन सरला परे से आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड स्टाफ अच्छे से रिटर्न करदे कैंडिडेट को एवं मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कौन डॉक्यूमेंट नहीं दरकार प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 3 जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो एडमिट कार्ड थिला ताकू नहीं जावाई पड़ो कौटी आम मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड जो स्टेज 4 रही ओरिजिनल फोटो आईडी एज मेंशन इन एप्लिकेशन जो आमर आइडेंटिटी फोटो आईडी अच्छी आमर आधार कार्ड हो कि वोटर आईडी को पान कार्ड हो से सब को सांगे निश्चय दरकार ये पुणी नोट कर लिखी मेंशन करी फेलियर टू सबमिट एबव डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज 4 विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर से कौन प्रकार शुणे ना जे मु कौन पाई सबमिट करि पारु नहीं बोलिकी यही दुईटा डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बेले मैंडेटरीली आवश्यक अच्छे। एवं एगेन जो आमर फाइनल सिलेक्शन सरला परे आफ्टर मेडिकेशन जो मेडिकल एग्जामिनेशन पर जो आम स्टेज 5 रहा इंडक्शन ट्रेनिंग से समय कौ कौ डॉक्यूमेंट आवश्यक हो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट इंडियन नावल एकेडमी एजिमाला विथ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड 3 फोटोकॉपीज आमर जो इंडियन नावल एकेडमी अच्छी एजिमाला सेठी आमर जो ट्रेनिंग बेले कौ कौ डॉक्यूमेंट नहीं जाइए अपॉइंटमेंट लेटर सेंड बाय कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स जो मेल कराई अपॉइंटमेंट लेटर सेटा को नहीं जी द फॉलोइंग एजुकेशनल सर्टिफिकेट रही कौन 10th 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट सबकि डिग्री सर्टिफिकेट आधार कार्ड वोटर आईडी जो एससी एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट सबू जिनस विथ 3 फोटोकॉपीज नहीं जावाई पड़ो एलंग विथ कौन रही ना कि डिफेन्स सर्टिफिकेट रही से सबको डिफेन्स सर्टिफिकेट विथ बॉन्ड रही से सब साइन करके नापाई पड़ो जोटी रही है कौन वन रिस्क सर्टिफिकेट साइन बाय कैंडिडेट डिक्लेरेशन टू बी साइन बाय डिक्लेरेशन फॉर्म सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग मेरिटल स्टेटस से अनमेरिड की मेरिट एसबू जो मेरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं जावाई पड़ो बॉन्ड टू बी साइन बाय द पेरेंट्स और गार्डियन एंड द कैंडिडेट्स जो किसी ऑफिशियल बॉन्ड रही इंडियन कोस्ट गार्ड से बॉन्ड साइन करने नहीं कि जावाई पड़ो एवं यहाँ रही जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मैंडेटरी रही से ट्रेनिंग सेंटर जॉइन करने एवं किसी मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड जोटा कि सबू डिफेन्स जॉब रे रिक्वायरमेंट थाए से बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड दिखाई सब देखने
ଏଟା ରହିଛି କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଟେନ୍ ଟୁ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଓନ୍ଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ବାହାରିଛି 2026 ପାଇଁ, ତ 2026 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯଦି ଏବେ କୌଣସି ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍। ସେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ସେ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, ତ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଇନାଲି କମେନ୍ସ ହେବେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେବେ ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2026। ହଁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ତା'ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ତା'ର ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଉ ପେ ଲେଭେଲ୍। ଦ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟୁ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ୱିଲ୍ ବି ଏଜ୍ ଫର୍ ଦ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଏବଂ ତା'ର ଆମର ଯେଉଁ 7th ପେ କମିଶନ୍ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆମର ତା ଏଇ ସବୁ ତା ଲେଡର୍ ରହିଛି, ଆମର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିଛି କ'ଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟର। ଆଫ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ହିଁ କ'ଣ ହେବେ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ଼ର, ଦେନ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେବେ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତା'ର ଲେଭେଲ୍ କେତେ ପେ ଲେଭେଲ୍ ନା ପେ ଲେଭେଲ୍ 10 ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ହେବ 56,100 ତା'ର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ରହିବ, ଯେଉଁଟାର ଗ୍ରୋସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହିବ 80,000 ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ରହିବ ସାଲାରୀ। ଏବଂ ଅଦର ଦେନ୍ ସାଲାରୀ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଭର୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର furnished government accommodation for self and family or house rent allowance in accordance with the government policy in ତା ସହିତ ଛୁଟି କେତେ ରହିଛି ଆମର 45 days ଆର୍ନ ଲିଭ୍ ଏବଂ 8 days କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍। ଆମର ସିଏଲ୍ ହେଉଛି 8ଟା ଏବଂ ଆମର ଇଏଲ୍ କେତେ ରହିଛି ଆମର 45 days। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ ରହିଛି ଆମର 1.25 crore, ଏଇଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଫ୍ 12,500 ପର୍ ମନ୍ଥ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ରହିଛି ଅନ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏଥି ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେତେ ନା 24 ଡିସେମ୍ବର 2024। ତେଣୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ଏହାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।